चला आपके द्वारा कि यहाँ लगभग 10 लोगों की जो मकान है वो पूरी तरह से नदी में ध्वस्त हो गई है और केवल 3 लोगों को जो है उसका मुआवजा मिला और लोगों को इसका मुआवजा नहीं मिला है। और जिनकी जो ज़मीन है वो ज़मीन का भी मुआवजा जो मिलना चाहिए था, जिनकी ज़मीन पूरी तरह से नदी में समाहित हो गई और जो किसान इस समय भूमिहीन हो गए हैं, जो किसान इस समय घरहीन हो गए हैं, उनको अभी तक मुआवजा मिल जाना चाहिए। लगभग आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा था किस महीने में, अगस्त में आप लोग का घर जो मकान था वो ध्वस्त हुआ था। हाँ, 3 महीने तक लगातार कटान और अगस्त तक इन लोगों की जो मकान है वो पूरी तरह से नदी में ध्वस्त हो गई। आप सभी लोग देख सकते हैं जो मकान है इस नदी सरयू नदी में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। किंतु अभी तक केवल 3 लोगों को जो इसका देखा जाए तो 1,20,000 करके जो धनराशि मिली है वो स्वीकृत हुई है और लोगों को कोई भी एक तरह से जो देखा जाए एक सहयोग नहीं मिला है। और 2 लोगों को 1,20,000 रुपया मिला है और एक लोग जो जनार्दन है उनको केवल 8,000 रुपये की धनराशि सहयोग में दी गई है, जिनकी छप्पर की जो घर थी वो नदी में समाहित हो गई और जिनकी पक्का मकान थी उनको 1,20,000 रुपये की धनराशि मिली है। और इनके रहने के लिए आप लोगों को रहने के लिए कहीं ज़मीन दी गई है बसने के लिए? कहीं जमीन नहीं मिली है। वो प्लास्टिक का छप्पर डाल के रहते हैं और ठंडी में पशु रहती है। 2 पशु के बच्चे मर गए 2 साल 3 साल के ऐसे करके, ठंडी की वजह से 2 मर चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इनको रहने के लिए जो ज़मीन है वो भी नहीं अभी तक उपलब्ध कराया गया। तो क्या आपके नाम से और कहीं ज़मीन है? कहीं नहीं है, पूरा तो इधर है, पानी में है। पूरा नदी में आपकी ज़मीन समाहित हो गई, पूरी नदी में कटान लग गया। कटान की वजह से सारी ज़मीन जो आपकी थी वो नदी में कट गई। पूरे नदी में 1 इंच नहीं है, किसी का भी नहीं है पूरे गांव आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ के जो किसान हैं उन सभी किसान भाइयों का एक तरह से देखा जाए तो जो ज़मीन थी वो भी पूरी तरह से नदी में समाहित हो गई और जो घर था वो घर भी पूरी तरह से नदी में ध्वस्त हो गया। किंतु अभी तक उन सभी किसान भाइयों को कोई भी सहयोग एक तरह से देखा जाए, जिनको अगर धनराशि भी दे दी गई है उनको बसने के लिए ज़मीन तक नहीं दी गई है। जो लोग अपने धनराशि को लेकर के त्रिपाल मड़ई डाल करके जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो पशु है गाय भैंस जो भी हैं उन लोग भी ठंडी से विगत परिस्थिति से जूझते हुए। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कितने आपके जो पशु थे उनका 2 थे और एक्सपायर कर गए, एक्सपायर हो गए। आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम और भी जो लोग यहाँ के हैं उनसे मिलवाने का कार्य करेंगे।